Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone, myself Dr. Dharmendra Das. I am Assistant Professor in the Department of Physiology and Biochemistry. Today I am going to start a new topic, that is WBC. It is also known as white blood cells and it is also known as leukocytes. So चलिए टॉपिक का स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो देखिए, इन डेली एक्सपोजर देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगाई हो गया, पैरासाइट्स हो गया, ये सब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं जो टॉक्सिक हार्मफुल एजेंट्स है। और जब ये टॉक्सिक हार्मफुल एजेंट्स हमारे बॉडी को इन्वेड करके हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो बहुत ही एबनॉर्मल फिजियोलॉजिक फंक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। सो ये जो इन्वेडर्स है, ये इन्वेडर्स बॉडी में एंटर करने के लिए कौन से पैसेजेस सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका नेचुरल पैसेज है माउथ, रेस्पिरेटरी पैसेज, इसके बाद आपका हो गया स्किन, लाइनिंग मेम्ब्रेन ऑफ द आई, उसके बाद हो गया आपका इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट। सो ये इन्वेडर्स इन पैसेजेस से हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं एंड एंटर होने के बाद ये क्या करते हैं कि इट कॉजेज some abnormal physiologic functions and even death also। देखिए पहले तो क्या करेंगे कि abnormal physiologic functions प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि एक्यूट लीथल डिजीज बॉडी में प्रोड्यूस होता है, और जैसे कि आपका हो गया स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन या फिर टाइफाइड फीवर या फिर निमोनिया, ये सब आपके एक्यूट लीथल डिजीज प्रोड्यूस होते हैं। इसकी वजह से ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वेडर्स की वजह से, ठीक है। और अगर बाई चांस अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने डीपर टिश्यू लेवल तक इन्वेड करके चले गए हैं देन इट्स कॉजेस डेथ ऑल्सो, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया कैंसर, एड्स या फिर आपका ट्यूबरकुलोसिस, ये सब में आपका डेथ भी होते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। सो और इन सब से फाइट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर स्पेशल सिस्टम दिया गया है, जैसे कि WBC एंड टिश्यू सेल्स। तो WBC तो व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया, और जो ये टिश्यू सेल्स है, टिश्यू सेल्स क्या है कि जो ल्यूकोसाइट से ही डिराइव होता है, मतलब ल्यूकोसाइट से ही बनता है, ठीक है। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब हम WBC के फ्रैक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि टिश्यू सेल कहाँ से डिराइव होते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना जानिए कि WBC और टिश्यू सेल स्पेशल सिस्टम है जो कॉम्बेट करता है, फाइट करता है ये टॉक्सिक एजेंट से, ठीक है। और ये काम कैसे करता है, तो इट हैज टू स्टेप्स, इट वर्क्स इन टू स्टेप्स। फर्स्ट वन, इट विल फॉर्म एंटीबॉडी एंड देन सेंसिटाइज्ड लिम्फोसाइट्स टू डिस्ट्रॉय और किल द इन्वेडर्स, ठीक है। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर हुआ है तो उसको किल करने के लिए एंटीबॉडीज फॉर्म करता है और लिम्फोसाइट्स को सेंसिटाइज करता है। एंड सेकेंड, किल करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, ठीक है। सो इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय करने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज फेगोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट एंड नाउ कम टू आवर डेफिनेशन पार्ट, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या है कि व्हाइट ब्लड सेल इज डिफाइंड एज द मोबाइल यूनिट ऑफ द बॉडीज प्रोटेक्टिव सिस्टम। जो बॉडी का प्रोटेक्शन सिस्टम है वो WBC है। देखिए WBC कोई भी फुल सर्कुलेशन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, लेकिन सर्कुलेशन में कम रहता है। लेकिन जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाते हैं तब हमारे बॉडी में स्टोर हाउस से WBC ऐड होते हैं एंड बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट में फाइट करता है, ठीक है। सो WBC इज द मोबाइल यूनिट ऑफ द बॉडीज प्रोटेक्टिव सिस्टम। और वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखने में कैसे होता है, इट इज कलरलेस एंड इट इज न्यूक्लिएटेड। यही एक बेसिक डिफरेंस है RBC और WBC के बीच में, कि RBC इज नॉन न्यूक्लिएटेड एंड WBC इज न्यूक्लिएटेड। और एक है कि WBC का लाइफ स्पेन जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, ठीक है। एंड WBC का एक स्पेशल एबिलिटी है, वो क्या है
कि टू सीक आउट एंड डिस्ट्रॉय द फॉरेन इन्वेडर्स। जो भी फॉरेन इन्वेडर्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं उसको ढूंढ के निकालना एंड उसको किल करना, स्पेशली डिस्ट्रॉय करना मेन फंक्शन है डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। सो डब्ल्यूबीसी फॉर्म्ड partially in red bone marrow and also in thymus gland and also in spleen also and even in liver also and lymph tissue also। ठीक है, सो पार्शियली बोन मेरो में भी होता है, टिश्यू में भी होता है, थाइमस ग्लैंड में भी होता है, आपका लीवर में भी होता है, स्प्लीन में भी होता है। ठीक है, सो ये फॉर्मेशन होने के बाद वो सर्कुलेशन में, जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारा, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जितना क्वांटिटी फॉर्मेशन होता है वो सब सर्कुलेशन में नहीं आते। क्या होता है कि कुछ अमाउंट, आपके लिमिटेड क्वांटिटी हमारे ब्लड स्ट्रीम के सर्कुलेशन में आ जाते हैं एंड रेस्ट जो क्वांटिटी रहता है वो स्टोर रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? स्टोर रेड बोन मेरो में। ठीक है, बोन मेरो हाउस में स्टोर होके रहते हैं। और एक कब सर्कुलेशन में आएगा? जब हमारे बॉडी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो टॉक्सिक हार्मफुल है उसके साथ फेस करेगा, दैट टाइम हमारे बॉडी में जो स्टोर हाउस से डब्ल्यूबीसीज ऐड होंगे सर्कुलेशन में एंड धीरे धीरे वो फाइट करेगा। ठीक है, जो भी इन्वेडर से उससे फाइट करेगा एंड डिस्ट्रॉय का काम करेगा। ठीक है, सो डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? इट्स अबाउट 4000 to 11000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ठीक है, और ये जो डब्ल्यूबीसी काउंट है, ये डब्ल्यूबीसी काउंट जब हमारे बॉडी में सीरियस इन्फेक्शन वगैरह होता है तब डब्ल्यूबीसी काउंट हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। इसका पीछे का बेसिक रीजन यही है कि डब्ल्यूबीसी जो भी स्टोर हाउस में था वो सब सर्कुलेशन में आ जाते हैं एंड उसके वायरस बैक्टीरिया के साथ फाइट करने के लिए क्वांटिटी बढ़ जाती है। और जब डब्ल्यूबीसी काउंट हमारे बॉडी के अंदर काउंट जब इंक्रीज हो जाएगा, दैट टाइम उसको बोला जाता है कि ल्यूकोसाइटोसिस। दैट इज ए क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी, दैट इज ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, जब हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज हो जाएगा एंड जब हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी काउंट डिक्रीज हो जाएगा इन सर्टेन डिजीजेस। ठीक है, डिजीज कंडीशन में, जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस है उसमें अगर डब्ल्यूबीसी काउंट डिक्रीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। ठीक है, ये दो टर्म है आपको याद रखना है। एक है ल्यूकोसाइटोसिस जिसमें डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज हो जाता है एंड सेकेंड वन इज ल्यूकोपेनिया। ठीक है, ये आगे जाके हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक पॉइंट है टोटल वैल्यू, मतलब कि हमारा ब्लड का जितने भी वॉल्यूम है उसमें से डब्ल्यूबीसी का परसेंटेज कितना आता है, दैट इज ओनली 1%। ठीक है, ओनली 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज ऑक्युपाइड बाय डब्ल्यूबीसी ओनली। तो डब्ल्यूबीसी सिर्फ 1% ही ऑक्युपाई करता है इन होल ब्लड। ठीक है, सबसे ज्यादा ऑक्युपाई करता है आरबीसी, क्योंकि आरबीसी का नॉर्मल काउंट जो है वो सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, सो आगे हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स एंड comparisons and physiological variations and functions। ठीक है, so let's start comparison part। कंपैरिजन में हम डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का कंपैरिजन देखेंगे। जैसे कि फीचर्स हो गया साइज, जो सेल का अपीयरेंस होता है, डब्ल्यूबीसी का अपीयरेंस लार्जर होता है एज कंपेयर टू आरबीसी। ठीक है, जब हम अंडर माइक्रोस्कोप डब्ल्यूबीसी और आरबीसी देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी का साइज बड़ा रहता है और आरबीसी का साइज, सेल साइज छोटा रहता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट कम टू द पॉइंट इज सेल नंबर, दैट मींस सेल का काउंट कितने रहते हैं। सो डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल काउंट है 4000 to 11000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड एंड आरबीसी का काउंट रहता है 4.5 मिलियन to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ठीक है, सो इसमें यही दिखता है कि डब्ल्यूबीसी का काउंट कम है और आरबीसी का काउंट ज्यादा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो शेप है, डब्ल्यूबीसी का शेप होता है इरेगुलर इन शेप एंड आरबीसी का शेप होता है रेगुलर इन शेप। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है।
एंड इन केस ऑफ लाइफ स्पेन डब्ल्यूबीसी का छोटा रहता है, इट्स स्मॉल, इट्स अराउंड 2 to 5 days। एंड अगर हम आरबीसी का चेक करेंगे तो इट्स अबाउट 120 days। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पेन रहता है वो वेरी करता है कि इंडिविजुअल कितने टाइम तक वो एक्सपोजर में रहता है, मतलब वो बैक्टीरिया वायरस के एक्सपोजर में ज्यादा टाइम रहता है तो बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाएगा और फाइट करेगा, तो इससे क्या होगा कि डब्ल्यूबीसी कम जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए उसका लाइफ स्पेन भी कम जाता है। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आवर फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस। फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस में हम क्या देखते हैं कि जब कोई इंडिविजुअल पैथोलॉजिकल डिजीज ना हो या फिर मतलब कोई भी अगर बीमारी नहीं हुआ है, फिर भी उस टाइम पे जो भी हमारे बॉडी के पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स इंक्रीज भी होते हैं और डिक्रीज भी होता है, लेकिन हम उस टाइम पे उसको डिजीज है बोल के नहीं बोलेंगे। कि सपोज अगर हम एज के हिसाब से देखेंगे तो इन्फेंट में डब्ल्यूबीसी काउंट ज्यादा होता है, इट्स अबाउट 20,000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। ठीक है, इन्फेंट्स में ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि जो रेड बोन मैरो हाउस है वो हर बोन से ब्लड फॉर्मेशन होता है, जो आप एज बढ़ते जाएगा और बोन श्रिंक होते जाते हैं एंड रेड बोन मैरो सिर्फ जो मीडियल स्केलेटन है वहां से ही डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन होता है, स्कल से भी प्रोडक्शन होता है, क्लेविकल से भी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और कुछ शॉर्ट बोन्स भी है जहां से डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस होता है। सो इन केस ऑफ चिल्ड्रन इट्स अबाउट 10,000 to 15,000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। ठीक है, और अगर नॉर्मल यंग में देखेंगे तो इट्स अबाउट 4,000 to 11,000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। एंड चलिए हम सेक्स देखते हैं तो मेल्स में ज्यादा रहता है और फीमेल्स में कम रहता है। ठीक है, और भी कुछ एक्टिविटीज है जैसे कि आपका एक्सरसाइज हो गया, फीमेल्स में प्रेगनेंसी हो गया, या फिर पार्ट्यूशन हो गया, या फिर मेंस्ट्रुएशन हो गया, एट दैट कंडीशन डब्ल्यूबीसी काउंट ज्यादा रहता है। ठीक है, इंक्रीज होता है फॉर सर्टेन पीरियड। एंड नेक्स्ट स्लीप एंड रेस्ट, ये जो एक्टिविटी है इस एक्टिविटीज में डब्ल्यूबीसी काउंट कम होता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि स्लीप जो एक्टिविटी है इसमें बॉडी के मैक्सिमम पैरामीटर्स कम होते हैं। ठीक है, सो इसमें भी डब्ल्यूबीसी में भी इन ड्यूरिंग स्लीप डब्ल्यूबीसी काउंट भी डिक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन जब आप नींद से उठ जाएंगे तब आपका डब्ल्यूबीसी काउंट कम टू नॉर्मल पोजिशन। ओके, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस about types and functions and properties of WBC. Thank you.